बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन मुकम्मल फॉरकास्ट करेंगे। आप दोस्तों के सामने लेवल रखूंगा गोल्ड के ऊपर। नेक्स्ट आने वाली जो मूवमेंट है क्या रह सकती है। उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन का होने वाला मेरी तरफ से एक एनालिसिस, एक फॉरकास्ट डेली वेजेस के ऊपर देखते हुए आप अपने लेवल्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं और मार्केट की जो भी एक आने वाली नेक्स्ट मूवमेंट रहती है उससे आप एक अच्छा फायदा लेते हैं। सिंपल से वे रहता है हमारा एनालिसिस करने का। सबसे पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट को देखेंगे। मार्केट में आज कौन कौन से मेजर कॉसेज जो हैं वो न्यूज़ इम्पैक्ट या फंडामेंटली मार्केट के ऊपर एक असर अंदाज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मेन टेक्निकल रहता है। मेन टेक्निकल के ऊपर मार्केट की नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन किया जाएगा। ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के यानी बॉटम के 3 सपोर्ट लेवल आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे। DXY के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे, देखेंगे कि DXY की मूवमेंट क्या रह सकती है और अगले आने वाली जो भी है गोल्ड की मूव वो भी कोलैबोरेशन विद DXY वो क्या हो सकती है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जितनी भी मेरी तरफ से एक अपडेटिंग होती है वो टेलीग्राम के ऊपर रिजल्ट्स और तमाम तर चीज़ों को शेयर अप किया जाता है। अपकमिंग वीडियो क्या हो सकती है रिसेंट, अभी तो एक वीकली एनालिसिस की ही आएगी। तो कोई भी जो टॉपिक है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आने वाला कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से आने वाली जो एक वीडियो होगी उस टॉपिक पे रहेगी। सिंपली एक बात को अंडरस्टैंड करते हुए कि टेलीग्राम के ऊपर आने वाली जितनी भी मेरी तरफ से एक अपडेटिंग या जो भी एक सेटअप रहता है उस सेटअप में अगर कुछ भी अमेंडमेंट होती है सो प्लीज़ हमारी VIP कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेडेड नहीं है। टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करते जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद हेल्थ सपोर्ट का नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो प्लीज़ हेल्थ सपोर्ट टीम से फील फ्री कॉन्टैक्ट करते हुए आप हमारा VIP कम्युनिटी का ग्रुप ईजीली ज्वाइन कर सकते हैं। लेट कम टू द पॉइंट, सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। एनालिसिस करने से पहले मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा इंडिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ट्रेडर जो इस चैनल के ऊपर मुझे सुन मोस्टली इंडिया से भी हैं। तो मेरी तरफ से या इस चैनल की तरफ से जाने वाला जो पैगाम, तमाम दोस्त जितने भी हैं आपस में एक अच्छे अंदाज से एक दूसरे के साथ रहना सहना, एक अच्छे अंदाज से एक ज़िंदगी को जीना, क्योंकि आज़ादी जो है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से और हमारे शोहदा की तरफ से दी जाने वाली जो कुर्बानियाँ हैं तो हम उसको कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। और हमारी बड़ी हम्बली कोशिश रहेगी कि इस आज़ादी के लिए, भले वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, उनकी तरफ से दी जाने वाली जो कुर्बानियाँ, हम उन कुर्बानियों को सराहते हैं। और हमारी बड़ी भरपूर कोशिश है कि हम दिल के अंदर एक रिस्पेक्ट रखते हुए जो हमें एक आज़ादी मिली और हम उस आज़ादी की लाज रखते अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। बट इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल रहता है कि अगर हम खुद बेहतर हो जाएं, अगर हम खुद अच्छे हो जाएं, बजाय इसके कि किसी दूसरे को कोसें कि फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम खुद कैसे। अगर हम खुद बेहतर हैं तो हमारे लिए तमाम लोग बेहतर होंगे। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देते हुए मज़ीद एनालिसिस का स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि इस चैनल के ऊपर से तमाम तर वो चीज़ें आप दोस्तों को डिलीवर की जाएँ और एक अच्छा पैगाम जो आप दोस्तों यानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, इस चैनल के थ्रू आप दोस्तों को वो पैगाम दिया जाए। बड़ी एक छोटी सी मिसाल, बड़ी खूबसूरत सी मिसाल देने लगूँ। मेरे समेत तमाम दोस्त बहुत सारे ऐसे होंगे जो आउटिंग के लिए आउट ऑफ होम अगर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, इवन कि अगर किसी पार्क में बैठते हैं तो ममानत नहीं होती आप वहाँ पे बैठ के खाएं पिएं या कुछ भी करें। बट मोस्टली होता क्या है कि जब हम खुद लॉयल होंगे अपने मुल्क के लिए, इवन कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो जो एक शुरुआत है, आगाज़ है कि वहीं से हम अपने मुल्क की एक बेहतरी के लिए और बका के लिए काम करें। यानी अगर आप वहाँ पे बैठ के खाते पीते हैं सो प्लीज़ कोशिश करें कि वहाँ पे जो भी आप लोगों की तरफ से, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जितना एक वेस्ट मटेरियल है हम प्रॉपरली उसको एक डस्टबिन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रखें। यानी मिसाल देने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी हमारे पास एक पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते अपने मुल्क के लिए ये। तो ये अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए एक इतनी छोटी सी मिसाल दी है, भले चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, तो हर इंसान, हर शख्स कम से कम इस छोटी सी चीज़ को लेकर चल सकता है। तो कहने का मकसद इन शॉर्ट सिंपली ये है कि ये आपकी अपने मुल्क के साथ एक लॉयल्टी है। तो आप अगर बिल्कुल एक छोटे से लेवल से अपनी लॉयल्टी को लेकर चलते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर जो मज़ीद आने वाले टारगेट्स होंगे आपके माइंडसेट के अंदर, उससे बड़ी एक लॉयल्टी, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जिसको एक प्रॉपर तरीके से आप लेकर चल सकते। आसान अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि हम छोटी से छोटी चीज़ जो हमारी एक हैबिट है जो हम कर रहे हैं, यानी हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें, अपने मुल्क के साथ हम लॉयल रहें,
बजाय इसके कि हम किसी को कोसें कि जो फ़लाँ सही नहीं कर रहा, फ़लाँ सही नहीं कर रहा। सो प्लीज़ सबसे पहले कोशिश कीजिएगा ख़ुद को बदलें, अपने आप को बदलें, थोड़ा सा चेंज लें, अपना एक टारगेट बना के रखें। अगर आप में 10 खामियां हैं या 10 ऐसी चीज़ें हैं, 10 ऐसी हैबिट्स हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक अपनी हैबिट को चेंज करें। हर आने वाला दिन आपके लिए चेंजेबल होगा। सीधा आते हैं जी एनालिसिस के ऊपर, और साथ में फंडामेंटल भी मैं आपके सामने रखूँगा। कल के दिन आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि मैंने एक डंडा आपको लगा के दे दिए थे यहाँ पे, लाइक ट्रेंड लाइन लगा के दे दी थी कि मार्केट जब तक 2460 से ऊपर रहती है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। आप मार्केट को देखिए, मज़ीद इसको M30 के ऊपर लेकर जाते हैं। तो कल के दिन मार्केट ने काफ़ी एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी, अराउंड तकरीबन 62-63 के आसपास। और बिफोर द न्यूज़ मैंने आपको बता दिया था CPI से पहले कि मार्केट वंस एक दफ़ा सेल साइड के ऊपर जाएगी तो आपने जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखना है, देन उसके बाद आप बाय के ऊपर बैठ जाइएगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने एक अपना रिवर्सल दिया, तो देन वहाँ पे भी मैंने आप दोस्तों को बोला था कि जब तक मार्केट अपना 55 का एरिया प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं करती तो उस टाइम तक मार्केट सेल साइड के ऊपर परफॉर्म उस तरीके से नहीं करेगी। तो क्या हुआ कि यहाँ से लगी हमारी जो भी एक बाइंग थी, मार्केट ने डिप लिया, डिप के ऊपर से मार्टेंगल करते हुए हम इजीली इस पोजीशन के ऊपर से आउट हो गए, एग्जिट हो गए। देन नेक्स्ट मार्केट का जो एक प्लान दिया, मार्केट ने जो एक रिवर्सल दिया अराउंड 245657 के आसपास, मार्केट ने जैसे ही अपना ब्रेकडाउन क्लोज किया तकरीबन 2450 के आसपास, देन हर रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। एक बड़ा तगड़ा लेवल आप दोस्तों के सामने लगा दिया था जिसमें 2439.8 या 2440 का जो एक एरिया था स्ट्रांगली प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा था। और आज के दिन भी हमारे पास यही एक एरिया हर्डल या रिवर्सल साइड के ऊपर एज अ सपोर्ट परफॉर्म कर सकते। आज के दिन का हमारा जो पिवट पॉइंट है अराउंड तकरीबन 2454 के आसपास है। आप इसको 2455 के आसपास पिवट पॉइंट मान के चलेंगे। ऑलरेडी VAB कम्युनिटी के अंदर अर्ली मॉर्निंग मैंने आप दोस्तों को सेटअप शेयर अप भी कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट ओपनिंग के ऊपर आपने एक अच्छा बाय लिया होगा, और पिवट पॉइंट की रिजेक्शन के ऊपर से भी आपने अराउंड तकरीबन 40 to 50 पे एक अच्छे प्रॉफिट के साथ अपनी ट्रेड्स को क्लोज अप किया होगा। सीधा आते हैं फंडामेंटल के ऊपर कि आज के दिन होने वाली फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं। 5:30 के ऊपर न्यू एक्सेशन की अगर बात करते हैं, कोर रिटेल सेल के अकॉर्डिंग एक मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसमें 0.4 और 0.1 का डेटा फॉरकास्ट अपकमिंग आने वाला जो डाटा है, लाइक अगर DXY के हक में देखते हैं तो अगर वो नेगेटिव होता है तो हम गोल्ड को किसी भी एक्सपोर्ट के ऊपर से दोबारा से बुलिश मोमेंटम के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ रिटेल सेल का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमेशा की तरह आने वाला जो डाटा रहता है तकरीबन पॉजिटिव ही होता है DXY के हक में। तो जो भी एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा गोल्ड का, तो हम वहाँ से एक अच्छे लेवल के ऊपर से 50 to 80 बिप के आसपास का सेल देखेंगे। बाकी तमाम छोटी मोटी न्यूज़ हैं जिसमें एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी, और मेजर जो न्यूज़ होगी जो मार्केट में एक इम्पैक्ट या इफेक्ट करती है 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है। तो जितनी भी एक अपडेट्स रहेंगी वो आप दोस्तों को मैं VAB कम्युनिटी में और टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। सो प्लीज़ कोशिश करें चैनल को ज्वाइन करके रखें और हमारी VAB कम्युनिटी का पार्ट बन के ज़रूर है। मेरे तमाम वो दोस्त वो ट्रेडर्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि मेरी तरफ से आने वाला जो भी एक लाइव सेशन रहता है ऑन NFP FOMC या किसी भी एक हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर अगर मैं लाइव करता हूँ तो आप उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। मज़ीद एक फ़ाइनल चीज़ के कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया। अब होता कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के पास आज तो एक अच्छी इक्विटी मौजूद है, पैसा मौजूद है, पैशन मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, अवेलेबल है। तो जब ये तमाम चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं हाँ कोई था जो एक अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था। तो मज़ीद लर्निंग के लिए ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जा सकते, प्लेलिस्ट के ऊपर तमाम तरह आपको लर्निंग्स और बेसिक जितनी भी वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। वीडियोस के ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो बैक टू बैक मेरी तरफ से होने वाला जो भी एक फॉरकास्ट, जो भी एक एनालिसिस है, आप इसको भी देखते हुए मज़ीद मोर देन की जो एक लर्निंग है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। आज पूरा दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ऑलरेडी मार्केट अपने पिवट पॉइंट के आसपास है। मार्केट अगर पिवट पॉइंट से अपनी रिजेक्शन देती है तो फर्स्ट रिजेक्शन को हम मान के चलेंगे S1 के एरिया के ऊपर, जो कि अराउंड अबाउट 2440 के आसपास है। अगर S1 का एरिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यही एक लेवल भी है 2440 का, यहाँ से रिजेक्शन देती है तो रिजेक्शन देने के बाद दोबारा मार्केट अपना अपसाइड के ऊपर मूवमेंट कर सकती है अगेन पिवट पॉइंट तक, और एक अच्छे बेरिश मोमेंटम के साथ मार्केट अगर रिवर्सल करती है तो मैक्सिमम 2430 के आसपास हम मार्केट को एज अ डिप एज अ रिवर्सल आज के दिन देख सकते हैं। अब 2430 से लेकर 2428 के आसपास हमारे पास दो कोलैबोरेशन ट्रेंड लाइन की भी हैं, और अराउंड अबाउट तकरीबन 24 25 26 के आसपास मार्केट यहाँ से रिवर्सल अपना कर सकती है।
और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो फेयर वैल्यू गैप है आज के दिन वो S3 के एरिए पे है 2415 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2407 के आसपास। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है बाय साइड मार्केट की मूवमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट अगर पिवट पॉइंट से अबव या ऊपर भी क्लोजिंग करती है तो मिक्स टॉप का जो हमारे पास आज के दिन एक एरिया है वो 2459 या 2460 के आसपास मार्केट अपना टॉप का फेयर वैल्यू गैप पकड़ते हुए दोबारा से एज अ रिवर्सल कर सकती है, जिसमें S1 जो कि 2440 के आसपास है। 2440 एक अच्छा लेवल है और एक अच्छी सपोर्ट साबित हो सकती है। बट अगर तो मार्केट 2440 को ब्रेक डाउन करती है और ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास 2427 या 2430 के आसपास का एक मेजर एरिया हमारे पास अवेलेबल है। बट मार्केट अगर मेजर एरिया की रिस्पेक्ट नहीं करती और मज़ीद डाउन साइड जाती है तो इस एरिया के ऊपर आपने बिल्कुल कतन सेल नहीं करना। लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ 2415 2407 के आसपास जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आपने देखना है। 2471 का एरिया हमारे पास R1 आज के दिन परफॉर्म करेगा, जिसमें कोलैबोरेशन में 2481 के आसपास यानी R2 का जो एक एरिया है। तो प्रीवियस अगर देखते हैं तो ऑलरेडी यही हमारे पास एक सपोर्ट परफॉर्म कर रही है। जब तक मार्केट 2485 से प्रॉपर अबव क्लोज नहीं करती तो उस टाइम तक एक बुलिश मोमेंटम उस तरीके से स्टार्टअप नहीं करेगा। तो आज के दिन भी हम मार्केट को ईच एंड एवरी टॉप जहाँ तक भी मार्केट आती है हम सेल देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जुमरात है तो थर्सडे के दिन जुमरात के दिन होने वाली मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है, ट्रेंड शिफ्टिंग डे भी होता है, मार्केट अपने ट्रेंड को भी शिफ्ट करता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि हमारे पास जो एक फेयर वैल्यू गैप इस टाइम पे राउंड अबाउट तकरीबन 2450 से लेकर एज मैक्सिमम 2460 के आसपास अराउंड 100 पिप का जो एक एरिया है ये टोटल सेल साइड के ऊपर। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रिजेक्शन हमें जो मिल रही है यहाँ पे तकरीबन 245457 के आसपास है, जिसमें 38% फेब का लेवल भी है। मैक्स अप टू अगर हम फेब का लेवल 61% भी देखते हैं तो 246364 के आसपास हमें एक अच्छी और तकड़ी सेल देखने को मिल सकती है। लेवल्स की अगर बात करें तो टॉप एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 2477 के आसपास है जो कि प्रॉपर्ली रेजिस्ट करेगा। राइट नाउ 2454 या 55 का एरिया एक अच्छा रेजिस्ट कर। तो मार्केट का अगर नेक्स्ट प्लान भी हम देखते हैं अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम चेक करते हैं मार्केट कितना अपना इस एरिया से रिवर्सल कर सकता है तो राउंड अबाउट तकरीबन 2448.5 और 2444.5। तो इन दो एरियाज़ के ऊपर से मार्केट दोबारा अपना अपसाइड एक मूवमेंट करती है। अगर तो पिवट पॉइंट से ऊपर मार्केट क्लोजअप करती है तो देन डेफिनेटली लुकिंग सेल साइड आपने मार्केट को देख। तो मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 2444 के आसपास का एक एरिया रहेगा और साथ में कोलैबोरेशन विद पिवट पॉइंट। मार्केट अगर अपने पिवट पॉइंट से भी अबव परफॉर्म करती है तो देन डेफिनेटली हम अबव पिवट पॉइंट मार्केट को 61% का एरिया जो कि 246364 के आसपास का एरिया है मार्केट को हम यहाँ से दोबारा से एज अ बुलिश मोमेंटम ईजिली देख सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम यानी एक थर्ड वन जो चार्ट है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डंडा लगा दी। तो राउंड अबाउट 2440 के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक प्रीवियस लेवल है, हम इस लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे और सेम एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर हमारा एक डंडा भी लगा हुआ है और प्रीवियसली अगर देखते हैं तो एक फेयर वैल्यू गैप बाय साइड का भी अवेलेबल है। बिग टाइम फ्रेम के अंदर टोटल मार्केट अभी इस टाइम पे राइट नाउ जिस जोन के अंदर चल रही है, जिस सिनेरियो के अंदर चल रही है, तो यहाँ से मैक्सिमम मार्केट अपना डिप बहुत मुश्किल से या मुश्किल करेगी। जो भी ऊपर का एक फेयर वैल्यू गैप या ऊपर की मार्केट को एक रिजेक्शन मिलेगी देन मार्केट डेफिनेटली अपने ऊपर की रिजेक्शन के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट फोर्स्ड बाय डाउन साइड के ऊपर फॉल डाउन करेगी। कल के दिन का प्रीवियस जो हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया था, इसी डंडे को खाते हुए हम मज़ीद अगर आगे लेकर जाते हैं तो बड़ा क्लियर है कि मार्केट अभी भी अपने इस ही ट्रेंड लाइन से नीचे परफॉर्म कर रही है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करेंगे 2444 टू 2440 के आसपास हम दोबारा मार्केट को ऐसा रिवर्सल देखेंगे। तो जब तक प्रॉपरली एक ब्रेकआउट 2456 से ऊपर अबव नहीं होता तो 2463 का हमारे पास ऑलरेडी एक एरिया है मैंने मेंशन किया हुआ, हम यहाँ से दोबारा मार्केट को लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर देखेंगे। मार्केट का जितना भी एक सिनेरियो ये बिहेवियर है हर आने वाले 1 घंटे बाद चेंज अप करता है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें। अगर मार्केट किसी भी एक अनहेजिंग सिचुएशन के ऊपर अपनी मूवमेंट को चेंज अप करती है तो मेरी कोशिश रहेगी आपको लम्हा ब लम्हा वहाँ पे मैं अपडेट। तो ये तमाम वो सिनेरियो जो कल के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट जैसे ही अगर इससे बिलो क्लोजिंग करती है तो बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट का काम है थोड़ा सा टीच करवाना, थोड़ा सा स्टक करवाना। बट अगर आप मार्टिंगेल कर रहे हैं 1x 2x या 3x के साथ में अपनी ट्रेडों को प्लान करके चल रहे हैं, बिलीव मी आपको कभी भी मार्केट किसी भी एक पोजीशन के ऊपर स्टक नहीं करेगी।
अगर आप बायर हैं तो कोशिश करें कि मार्केट की हर आने वाली मूवमेंट के ऊपर आप बायर रिलाई करें और हर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर 2x 3x और 4x के साथ में बाय ही करें। सम ऑफ ट्रेड आपकी कुछ नेगेटिव पे कटअप करेंगी और सम ऑफ ट्रेड कुछ आपकी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में कटअप करती है। तो कुल मिला के आपके अकाउंट के ऊपर 10 से 12% मैक्स अप टू 15 से 20% आप फिर भी प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट करते हैं। हल्का सा आप दोस्तों को कम्युनिटी का भी विजिट करवा देता हूँ कि वीएबी कम्युनिटी वालों को याद होना चाहिए कल के दिन मैंने आपको पर्सनल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न सेंड किया था जिसमें मार्केट अराउंड तकरीबन 24-43 के आसपास थी। तो बड़ा क्लियर मैंने आपको बताया था कि मार्केट मैक्सिमम जैसे ही इसका ब्रेकआउट करती है तो 2454 के आसपास आप मार्केट को एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे आने वाला जो एक पिवट पॉइंट है, पावर ऑफ पिवट पॉइंट यही होती है कि मार्केट लाजमी अपने पिवट पॉइंट को हिट अपसाइड करती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अराउंड तकरीबन 110-120 पिप है आपने इसके ऊपर एक अच्छे मोमेंटम प्रॉफिट के साथ में प्रॉफिट गेन किया। एक बाई की एंट्री भी आप दोस्तों को दे दी थी कि तकरीबन 24-33 और 24-37, क्योंकि कल के दिन मैंने 50 के एरिए से ही आपको बता दिया था कि मार्केट जैसे ही अबव अपसाइड अपने दिस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आती है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। राउंड अबाउट तकरीबन 24-40 के आसपास का मेरा एक आइडिया था मार्केट यहाँ पे आती है, देन उसके बाद लुकिंग फॉर बाय साइड आप फील फ्री देख सकते हैं। 100-150 पिप तो आपने छोड़ना ही नहीं है। अगर हम बिटवीन 100 पिप यानी $10 की मूव के ऊपर भी अपनी ट्रेड को प्लान करके चलते हैं तो क्लियरली मेंशन था कि 24-35 24-45 के आसपास हमारे पास टोटल मार्ट एंगल कीजिएगा 1x 2x 3x और 4x के साथ में, तो मार्केट टोटल अपना कम से कम 100-150 पिप आपको ईजीली यहाँ से दे सकती है, क्योंकि D1 का 61% हमारे पास राउंड अबाउट तकरीबन 24-45 61% का एरिया था और एग्जैक्ट 61% के एरिया के ऊपर से मार्केट ने 110-120 पे बाय साइड के ऊपर इजीली हमें, तो सिनेरियो आपको मैंने बना के दे दिया था कि मार्केट अगर तो अबव इसके क्लोजिंग करती है 24-61 यानी 246162 से अबव दिस ट्रेंड लाइन क्लोजिंग कर जाती है फिर तो आप बाय देखिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर। तो आपने अगर तो ब्रेकडाउन के ऊपर भी यानी मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया तो ब्रेकडाउन के ऊपर भी मार्केट राउंड अबाउट 200 पिप 24-40 तक रेगुलर नीचे आई। बाकी जाते जाते एक चीज़ आपकी नज़र थोड़ा सा अगर आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड के ऊपर D1 पे देखते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 24-55 से लेकर 24-36 या 24-37 के आसपास ये मुकम्मल टोटल बाय साइड के एरिया है हमारे पास। मार्केट अगर अपने इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है और अपसाइड मूवमेंट करती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अबव भी मूवमेंट कर सकती है। बट हर्डल क्या रहेगा आज के दिन पिवट पॉइंट, और 61% के एरिया से मार्केट लाजमी अपने डिप एरिया के ऊपर आते हुए इस पूरे एरिया का जो लिक्विडिटी एरिया है उसको ग्रैब करते हुए फिर मार्केट अपना अपसाइड बुलिश मोमेंटम करेगी। सो ट्रेंड इस टाइम पे हमारे पास जो रहेगा पूरे दिन के अंदर वो मेजर ट्रेंड बाय का है। बट हम टोटल मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट सेल साइड के ऊपर देखेंगे, मार्केट अपना सेल साइड अटैम्प्ट करते हुए बिलो की जो लिक्विडिटी है उसको एक दफ़ा फिर से पूरा करेगी, देन उसके बाद हम लुकिंग फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय साइड मार्केट को देखेंगे। एक मज़ीद हमारे पास गैप रहेगा D1 के ऊपर देखते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 2417 से लेकर 2407 के आसपास ये हमारे पास मेजर एरिया है और ये मेजर एरिया आपने इस अपॉर्चुनिटी को बाय साइड के ऊपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ट्रेंड शिफ्टिंग का जो एरिया रहेगा हमारे पास आज के पूरे दिन के अंदर वो राउंड अबाउट तकरीबन 2428 के आसपास है। मार्केट अगर 2428 से नीचे बिलो क्लोजिंग करती है देन फिर भी हमारा जो एक मेजर आइडिया रहेगा लुकिंग फॉर बाय साइड के ऊपर होगा। बट मार्केट इतना खास एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं करेगी, जो भी अगर एक मूवमेंट रहेगी न्यूज़ टाइम के ऊपर मार्केट कैलकुलेशन जस्ट ऊपर नीचे या मुकम्मल उसको कैलकुलेटेड करते हुए एक शार्प सी मार्केट की एक मूवमेंट है। अब आते हैं DXY के ऊपर, तो DXY का टोटल जो एक सिनेरियो बना है वो बड़ा प्रैंकेबल है। तो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट अगर अप भी आती है अपसाइड मोमेंटम करती है तो DXY ने फिर भी नीचे जाना है, मज़ीद अपडेट भी करता है तो फिर भी मतलब टोटल इन शॉर्ट कह सकते हैं कि DXY टोटल जो है वो अपने सेलिंग प्रेशर के ऊपर है। बट यहाँ पे कोलैबोरेशन चलेगा, DXY भी और गोल्ड भी दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ में सेल साइड के ऊपर ही मूवमेंट लेकर चलेंगे। जी तो फ्रेंड्स मुकम्मल यही हमारा एक एनालिसिस था आज पूरे दिन के अंदर। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजरी होंगी कि करना क्या है। तो उसके लिए सो प्लीज़ कम्युनिटी ज्वाइन करके रखें और जो भी मेरी तरफ से एक लर्निंग आप दोस्तों तक आ रही है कोशिश कीजिएगा उसको प्रॉपरली सीखें, लर्निंग करें, दैन उसके बाद ये मार्केट भी आपकी है और आप इस मार्केट के हैं और इस मार्केट के अंदर से आप एक अच्छी आउटपुट बना सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ आपके एक अच्छे फीडबैक के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक फीडबैक देंगे
और स्पेशली कोशिश होती है कि जो वीआईपी कम्युनिटी में बैठे ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा फीडबैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।